नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू हमारे सवाल और आपके जवाब में। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JKR न्यूज़ सहारनपुर में। मैं फ़हीम। आइए शुरू करते हैं आज का खास प्रोग्राम जनता से रूबरू हमारे सवाल और आपके जवाब। दोस्तों, खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं गंगो वेबटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजीव कुमार जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद कि आपने जो है एजुकेशन की इस मुहिम को आप आगे बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वेबटेक कॉलेज के इस ऑफिस के अंदर। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम संजीव कुमार और वेबटेक डिग्री कॉलेज के जो प्रबंध निदेशक का पद है मैं उस पर कार्यरत हूँ। ये जो डिग्री कॉलेज है ये गंगो से 4 किलोमीटर दूर गांव फतेहपुर में स्थित है। यही मेरी जन्मस्थली भी रही है और एजुकेशन लेने के बाद मेरा जो एक व्यक्तिगत शौक़ रहा है और मेरी इच्छा भी रही है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को, आसपास के जो हमारे बच्चे हैं, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल पाए। इसी उद्देश्य से इस डिग्री कॉलेज की एक स्थापना की गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा संबद्धता प्राप्त है और सन 2015 से कॉलेज की शुरुआत हुई है। सर, इसकी स्थापना कब हुई थी कॉलेज की, और इसकी स्थापना में आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में ज़रा बताइए। मुश्किलात तो खैर कोई भी काम आप जो शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं अड़चने तो बहुत आती ही हैं, लेकिन अगर आपके अंदर एक हौसला है और आगे बढ़ने की आपके अंदर एक प्रेरणा है तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाले का आशीर्वाद और आसपास का जो हमारा माहौल होता है, हमारे जो लोग होते हैं, उनका सपोर्ट जो ऐसी चीज़ होती है कि वो सारी जो बाधाएं हमारे रास्ते में आती हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। वैसे तो कोई ख़ास समस्या पैदा होने वाली कोई ख़ास ऐसी बात है भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा स्टेप्स रहते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम्स रहती है, एफिलिएशंस को लेकर के कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय के नियम कायदे कानून होते हैं, तो उनके लिए तमाम विभागों से जो हम लोगों को NOC लेनी पड़ती है, वही थोड़ी सी प्रक्रिया होती है। बस वैसा कोई प्रॉब्लम वाली कोई पार्ट नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है, बाकी कोई विशेष समस्या तो नहीं आई है। स्थापना कब हुई थी कॉलेज की? स्थापना जुलाई 2015 से हुई थी, यानी कि 1/7/2015 से हमारा जो ये कॉलेज है ये इस्टेब्लिश हो चुका था और यहाँ से हमारे जो एडमिशन्स प्रक्रिया थी वो प्रारंभ हो गई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा हमको जो है इस तारीख से, स्थिति से जो कॉलेज है उसको चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। सर, कॉलेज में ऐसे अब तक कुल कितने बच्चे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं? लगभग 400 के नियर अबाउट बच्चे हैं जो क्लासेस कंटिन्यू होती हैं, बच्चे आते हैं और एक बहुत अच्छा हमने बच्चों के लिए एक नॉट ओनली एजुकेशन, हमारे यहाँ कॉलेज के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिलेबस पूरा कराते हैं, हम बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट देते हैं, मतलब फुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसके लिए हम जो बेस बनाए हैं, यानी कि कॉलेज के अंदर जो शिक्षा देने का हमारा जो मोटिव है वो हम 3 पिलर हमने उसके बनाए हैं। पहली चीज़ है बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो। दूसरी चीज़ हमने जो बहुत फोकस जिसके ऊपर किया है वो है चरित्र, मैंने बच्चों के हम चरित्र निर्माण पर पूरा ध्यान देते हैं। और तीसरी चीज़ है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बच्चा पढ़ लिख करके एक रोज़गार की तरफ जाए, एक वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, एक फैमिली को सपोर्ट देने की वो कंडीशन में आ जाए, ऐसा लेकर के हम पूरी एजुकेशन देते हैं। और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हमने शामिल किए हैं, जैसे अपने सिलेबस के अलावा हम GD की क्लासेस देते हैं, PD की क्लासेस देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ योगा की क्लासेस होती हैं, मेडिटेशन की क्लासेस होती हैं, गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं, इंडस्ट्री विजिट भी हम बच्चों की कराते हैं। बाहर के जो शैक्षिक भ्रमण है, टूर है, बच्चों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ है वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं और बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए हमारे जो कॉलेज के शिक्षकों की पूरी टीम है वो पूरे दिलो जान से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराती है और मैं खुद इंस्पेक्शन करता हूँ, हर चीज़ एक एक चीज़ में देखता हूँ। कई सारी क्लासेस में सुन भी लेता हूँ, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो क्लासेस हैं वो मैं मोस्टली अपने आप ही लेता हूँ। और बाकी कॉलेज के अंदर किसी भी प्रकार के अनुशासन से संबंधित कोई समस्या
किसी भी प्रकार की बच्चों के संबंधित कोई एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम बहुत जो है सेंसिटिव रूप से लेते हैं और पूरा ध्यान दे करके हम बच्चों का एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। सर ये बताइए, कॉलेज में ऐसे कुल कितने बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर बाहर विदेश जा चुके हैं या अच्छी सर्विस पर हैं? देखो, बच्चों की बाहर जाने तक की जहाँ बात है, तो मैं इतना आपको बताऊंगा कि जितनी भी बच्चों ने आज तक हमारे यहाँ से एजुकेशन ली है, वो सभी बच्चे कामयाब हैं। कहीं ना कहीं आज की तारीख में वो जो सरकारी विभाग हैं उनमें भी कार्यरत हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनके अंदर भी कार्यरत हैं। और रिज़ल्ट को लेकर भी अब मैं बताऊँगा कि लगभग 86% का जो स्टूडेंट है वो हमारे पास हैं। मतलब कॉलेज का रिज़ल्ट रहा है वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। और बच्चों की जो रोज़गार वाली बात है, हमारी तो एजुकेशन ही ऐसी है कि हम उसको शुरू से ही लेकर के ऐसा चलते हैं कि कोई भी बच्चा जो है उसको ऐसी समस्या ना आए कि कहीं भी अगर वो जाए तो उसको रोज़गार के रास्ते उसके लिए बंद हो, ऐसा हम नहीं सोचते हैं और उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म पहले से ही तैयार करते हैं। मोस्टली बच्चे चंडीगढ़ में भी इस्टेब्लिशमेंट हैं, कई सारी जो है कंप्यूटर लाइन की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ, उसमें इस्टेब्लिश है बच्चे, एक अच्छा बहुत अच्छा पैकेज भी ले रहे हैं। नोएडा में भी हमारे बच्चे हैं, लखनऊ तक हमारे बच्चे हैं और कई सरकारी विभागों में भी बच्चे कार्यरत हैं। तो अधिकतर बच्चे जो है वो वेल सेटल्ड हैं और बहुत अच्छा उनका करियर भी चल रहा है। उनको मैं शुभकामनाएँ भी देना चाहूँगा कि वो और जीवन में और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। सर आपके कॉलेज में कौन कौन से एजुकेशन दी जाती है, कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं? जी, अभी हमारा जो 1 जुलाई 2015 से जो हमें संबद्धता प्राप्त हुई थी वो बीबीए और बीसीए। अभी हाल ही में हम लोगों को यूनिवर्सिटी के द्वारा बीए और बीकॉम की संबद्धता का जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट होने की कंडीशन में ही है। आने वाला जो कमिंग द ईयर है उससे हमारे यहाँ बीए और बीकॉम और इसके अलावा भी और कई सारे कोर्सेज़ को अब की बार जोड़ने की लाने की एक पूरी तैयारी है। इसके अलावा हमारी कैरियर कंसल्टेंसी सर्विस है, वेबटेक कैरियर कंसल्टेंसी सर्विस, उसमें हम तमाम तरह से बच्चों को गाइड करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज़ किस बच्चे के लिए कौन सा ज़्यादा उचित रहता है, क्या उसे करना चाहिए, तो इस तरह की भी हमारी एक यूनिट है। हम उसमें भी बच्चों को बहुत सारी कैरियर के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें उनको जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। आपने बताया स्टार्टिंग में आपने एलएलबी भी की है, तो आपने जब एलएलबी की है, आपने लॉ किया हुआ है, तो आप शिक्षा के तरफ ही क्यों आए हैं? देखिए, मैंने टैक्सेशन से वकालत की हुई है। मैं लगभग 2 से 3 महीने तक उस प्रोफेशन के अंदर काम भी किया है। बट एक जो अंदर से एक भावना थी कि मैं महसूस कर रहा था कि ये जो लाइन है यहाँ मैं सिर्फ अपना तो इस्टेब्लिशमेंट कर सकता हूँ, अपना तो एक करियर या भविष्य बना सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ऐसी एक भावना हमेशा रहती थी कि मैं और वाइड काम करूँ और ज़्यादा मेरे अंदर जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर के जाऊँ, जो मैं जानता हूँ वो मेरे जो है बच्चे भी जाने। तो मेरे अंदर एक कॉलेज को खोलने की जो ऑटोमेटिकली अंदर से भावना थी, तो ईश्वर ने उसमें मुझे उधर की तरफ एक अलग सा मोटिवेशन दिया और ये कॉलेज खोलने की एक प्रेरणा अंदर से स्वतः ही जागृत हो गई। तो बस मेरे दिल और दिमाग में यही चीज़ आई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे नागरिक तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस देश की सेवा कर सकते हैं। सर आज के टाइम पर शिक्षा का महत्व बहुत ही ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ही लेना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, और साथ ही साथ शिक्षा महंगी भी बहुत हो रही है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात महंगी एजुकेशन की है, शिक्षा का महत्व तो आपको सबको पता ही है। बिना एजुकेशन के तो हम कुछ भी नहीं है। एजुकेशन हर बच्चे के लिए, हर शख्स के लिए ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा का मतलब खाली स्कूली किताबी ज्ञान नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है एक पूर्ण रूप से आप एक परिपक्वता आपके अंदर आए, एक मैच्योरिटी आपके अंदर आए। इसके अंदर आपको सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी हैं, वो एक समझदारी भी आपके अंदर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सिर्फ डिग्रियाँ लेना एजुकेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने समाज से भी जुड़ करके हमें चलना चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें समाज के अंदर हैं, उनको भी सुलझाने की हम लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन तो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक बात महंगी एजुकेशन का है तो ऐसा नहीं है। एक बहुत सारे सस्ते विकल्प भी हैं। अपने अपने अकॉर्डिंग आप अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं तो ऐसा नहीं है।
जो भी हमें लगता है कि पर्टिकुलर कोर्सेज़ के ये इतनी रेट है या इतनी फ़ीस इसकी है, तो ऐसा नहीं है। उसके पैरेलल उसके सिमिलर बहुत सारी जगह ऐसी भी है जो आपको एक एजुकेशन का जो जैसा बोल रहे हैं कि महंगी है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ सस्ती एजुकेशन भी है और पूरी क्वालिटी के साथ एजुकेशन है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं कि हमारे सरकारी डिपार्टमेंट बहुत सारे ऐसे हैं कि वो बहुत लो कॉस्ट के ऊपर जो है एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। बट मैं तो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो जहाँ तक गरीब छात्र हैं, गरीब बच्चे हैं या हमारी जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर में अपने जो है कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन दें। और महंगी फ़ीस को लेकर के अलग अलग सिटीज़ हैं, देखो अब बाहर जाएंगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन अपने क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी घूम लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन की जो है वो फ़ीस है। सर, उत्तर प्रदेश में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो आज भी अशिक्षित हैं, जो शिक्षा से इस टाइम बिल्कुल ही शिक्षा के महत्व को बिल्कुल नहीं जानते हैं। उसके लिए, उनके लिए, परिवार के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो हर अभिभावक को, हर माता पिता को यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की एजुकेशन को आप पूरे दिल और जान से, पूरी लगन के साथ अब उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, और केवल बेसिक एजुकेशन नहीं, उनको आप मास्टर डिग्री तक लेकर के जाएं। बहुत सारी त्रासदी हैं कई घरों के अंदर, हमारे बच्चे 10th क्लास पास आउट होने के बाद किसी न किसी बैरियर की कमी की वजह से आगे नहीं पढ़ पाते हैं। कई बार हमारे 12th के बाद बच्चे घर बैठ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे ग्रेजुएशन करने के बाद आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेरी तो सबको यही एक हाथ जोड़ करके विनती है कि वो सब पेरेंट्स हमारे अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दें, और जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक थोड़ा सा अपने अंदर एक जुनून पैदा करें पढ़ाई के प्रति। जब बच्चे की जिद पढ़ाई की होती है तो मैंने ऐसा महसूस किया है कि भले ही कितने भी बैरियर्स उसके लाइफ में हों, फैमिली बैकग्राउंड भी भले ही कितनी कमज़ोर क्यों ना हो, उसके पास किसी भी टाइप की भले सपोर्ट क्यों ना हो, बट जो बच्चे के अंदर अगर जिद होती है, लगन होती है पढ़ने की, तो बिल्कुल कामयाब होता है। ख़ास बात यही है कि बच्चों के अंदर जो एक अपना खुद की लगन नहीं होती है, तो उसको देख करके फिर कई पेरेंट्स का भी मन टूट जाता है कि जब इसका पढ़ने का मन ही नहीं है तो अब मैं इसको कैसे पढ़ाऊँ। कई हमारे पेरेंट्स भी ऐसे थोड़ी सी मानसिकता बना लेते हैं कि ये ख़ासकर लड़कियों की जो एजुकेशन है उसके बारे में, कि बस हमने इसको 12th करा दिया, अब और आगे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि हमारी लड़कियों को कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके सामने एक ड्यूअल फैमिली को मैनेज करने का एक जिम्मेदारी होती है, और फिर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो उसको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी अभिभावकों से कि वो जो है, जो लड़कियों की एजुकेशन है उस पर तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि भले उनकी शादी में आप थोड़ा सा कम खर्च कर दें, लेकिन आप उसकी जो डिग्री है आप उसको ज़रूर पूरा कराएं, और वो लड़की जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बहुत अच्छा मान सम्मान भी देगी, जैसा कि कर भी रही हैं हमारी जो छात्राएं हैं, वो बहुत अच्छा कीर्तिमान बना रही हैं। तो कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन रुक जाती है बच्चों की। तो मेरी तो सभी से आप जो मुहिम चला रहे हैं, आप सभी ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, और फिर भी किसी बच्चे के सामने अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं पर्सनली भी सपोर्ट करूँगा। तो दिक्कत तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन दिक्कत से रास्ता निकालना है, घर नहीं बैठना है, और अपनी पूरी मास्टर डिग्री तक हमें जाना है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। अभी कोरोना काल में सभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब बंद थी, तो आपने किस तरह से मैनेज किया? जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हुआ है वो किस तरह से आपने, और क्या स्टूडेंट्स को क्या आपने विशेषता उपलब्ध कराई है अपने कॉलेज की तरफ से? देखिए, कोरोना काल में भी हम बच्चों से लगातार जुड़े रहे, वो हम टेलीफोनिक भी जुड़े रहे, हम उन बच्चों के साथ एक वीडियो के थ्रू भी जुड़े रहे, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जुड़े रहे। हम पूरे सेशन के अंदर हर बच्चे के साथ उनको एक सजेशन हम देते रहे। अपनी जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जो हमारे शिक्षक गण रही है, उन्होंने वो बराबर प्रोवाइड कराई है। साथ साथ मैंने बच्चों को गाइड भी किया है, क्योंकि आजकल आप देख ही रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स हैं।
आप घर बैठे कोई भी एजुकेशन किसी भी टाइप का कोई लेक्चर लेना चाहिए तो वहाँ भी अवेलेबल है। कॉलेज से कंटिन्यूटी एक क्लासेस जो है वो ऑनलाइन माध्यम से दी गई है, और जहाँ तक मुझे लगा है कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। सिर्फ कुछ ऐसे बच्चे जहाँ एक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट वाला थोड़ा सा दुर्लभ रहा है, वहाँ के थोड़े से बच्चों को दिक्कत आई है, लेकिन उनको भी हमने बाद में फिर बुला करके वो पूरा सिलेबस उनको और बाकी के जो एजुकेशन थी वो उनको पूरी कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये थे कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजीव कुमार जी। प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ है कैमरामैन अजमल खान, मैं फ़हीम थानवी, JKR न्यूज़ सहारनपुर से।